नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर अयोध्या से है, जहां वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के मामले में पुलिस ने पिता व 2 बेटों को किया गिरफ्तार। आगे खबर फिरोजाबाद से है, जहां जमीन को लेकर हुए वृद्ध की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर पलामू से है, जहां बसना गांव में टीटीआई इंस्पेक्टर के जन्मदिन पर 1100 पौधों का हुआ वितरण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। पुलिस ने पिता व 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को इसी वंदे भारत ट्रेन से आरोपियों की रेलवे ट्रैक पर घूम रही बकरियां कटकर मर गई थीं। आक्रोशित आरोपियों ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके। थाना रौनाही के सुहावल के पास पत्थरबाजी हुई थी। आज दिनांक 11/7/23 को सोहावल स्टेशन के पास आरपीएफ के द्वारा सूचित किया गया है कि वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंका गया है। इस संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि इसी ट्रेन से दिनांक 9/7/2023 को एक मुन्नू पासवान की 6 बकरियां, जो कि उस समय ट्रैक पर थी, ट्रेन के गुजरने के दौरान ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के आक्रोश में आज मुन्नू और उनके 2 बेटे अजय और विजय के द्वारा जब ट्रेन गुजर रही थी तो उस पर पत्थर फेंका गया है। इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मौके पे आरपीएफ रौनाही पुलिस की टीम मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। कोई भी यात्री घायल नहीं है, किसी कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। अयोध्या सदर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जमीन को लेकर एक वृद्ध दीनदयाल की हत्या के मुकदमे में थाना बसई मोहम्मदपुर द्वारा सफल अनावरण करते हुए मृतक के पुत्र दीपक और प्रदीप एवं छविराम पुत्र तेजपाल को गिरफ्तार किया गया है। मृतक दीनदयाल का पुत्र दीपक उर्फ दीपू जमीन को अपने नाम कराना चाहता था, जबकि जमीन मृतक दीनदयाल अपने पोते को देना चाहता था। इसी कारणवश आरोपी ने दीनदयाल की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की। उसी के आधार पर मुखबिर की खास सूचना पर ग्राम शंकरपुर के पास शमशान के पास बनी धर्मशाला के नजदीक से अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू पुत्र दीनदयाल छविराम पुत्र तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किए गए सफेद तार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव मड़वा में 9 तारीख की रात्रि में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सीओ सदर और एसओ बसई मोहम्मदपुर मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पर पता चला कि एक दीनदयाल नामक व्यक्ति हैं, उनकी डेड बॉडी आंगन में पड़ी हुई थी और उनके गर्दन पे खरोच के निशान थे। उसके बाद हम लोगों को जो वहाँ के एविडेंस थे उसको देखने से लगा कि हत्या की गई है। हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँची हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने उसमें वहाँ से पीएम के लिए बॉडी भिजवा दिया था और उसके बाद उसमें हम लोग खोजबीन शुरू कर दी। बहुत सारे एंगल से उसमें जांच की जा रही थी। वहाँ पे जो हम लोगों को एविडेंस मिल रहे थे उसमें जो मृतक का लड़का था दीपक उर्फ दीपू, उसकी जो गतिविधियाँ थी वो संदिग्ध दिख रही थी और उसकी बातों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। हम लोगों ने उस एंगल से उसको देखना शुरू किया और उसके बाद उसमें हम लोगों ने जो देखा उसमें कुछ देर के बाद जो मृतक जो थे उनकी बहू थी वो वहाँ नहीं थी उस समय। उसके बाद उन्होंने हम लोग को आकर के बताया कि ये जो घटना है ये घटना उसके पति यानी मृतक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। उसने एफआईआर भी दी, हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसके बाद इसके जो 4 लोग उसमें नामजद हैं उसमें से जो मुख्य रूप से मृतक का बेटा दीपक दीपू उसको और उसका दोस्त छविराम, इन दोनों को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इन लोगों ने घटना को स्वीकारा है और बाकी जो अन्य 2 हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। उनको भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इस घटना में जो आला कत्ल है, जो चीज़ें प्रयुक्त की गई थी उनकी हत्या करने में उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और उसके बाद वहाँ बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो पूरी तरह से ये साबित करते हैं, बखूबी साबित करते हैं कि ये घटना उनके लड़के ने और वो अपने साथियों के साथ मिलकर की है। बाकी जो 2 लोग हैं उनके खिलाफ बहुत जल्दी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, अरेस्ट करेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत जल्दी इसका डिसीजन।
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां गंगेश्वरी ब्लॉक के प्रांगण रहरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत हुई, जिसमें किसानों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष ठाकुर महेश सिंह ने कहा कि बीते दिन किसान सहकारी समिति दुरारा पर शांतिपूर्ण पंचायत कर रहे किसानों के साथ समिति के कर्मचारी ने अभद्रता की है। वो बहुत ही दुखद एवं घोर निंदनीय है, जिसको भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और पंचायत के दौरान मांग की गई है कि यदि आगामी 19 जुलाई तक विभाग द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध उचित सेवा समाप्ति की कार्रवाई नहीं की जाती है तो 20 जुलाई को शिव मंदिर आदमपुर पर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की रणनीति बनाएगी तथा मांग की गई है कि 20 जुलाई को पंचायत में AR कोऑपरेटिव की उपस्थिति अति आवश्यक है। संगठन की आशा नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास है कि विभाग आरोपी कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस मौके पर ठाकुर महेश सिंह, तहसील अध्यक्ष निगम योगी, सौरभ कुमार, महेश पहलवान, जगदीश राणा, प्रेमचंद राणा इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां झांसी के तहसील गरौठा के नगर गुरसराय के तालाब माता मंदिर पर तालाब में सैकड़ों मछलियों के मरने का मामला सामने आया है। ये तालाब नगर का सबसे पुराना तालाब है। 2 दिनों से तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी पड़ी हैं। लगातार मछलियों के मरने के पीछे का कारण तालाब में जमी गंदगी को बताया जा रहा है। मरी मछलियों के कारण मंदिर आने वाले भक्तों एवं आसपास रहने वाले लोगों को तालाब से दुर्गंध आ रही है, जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तालाब के ऊपर तैर रही हैं। वहीं लोगों का कहना है कि देखरेख के अभाव में तालाब गंदगी से भरा पड़ा है। ऐसे में मछलियों को सही मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। तालाब माता मंदिर कमेटी के सीता शरण, छोटे लाल, विनोद स्वामी, राम प्रकाश अरजडिया, राजेंद्र सोनी, सुनील यादव, श्याम शिवहरे इत्यादि लोगों ने तालाब की सफाई करवाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? छोटेलाल भगत जी। जी बताएं, क्या समस्या है? अरे तालाब में मछली मर गई है, दुर्गंध आ रही है। तालाब माता मंदिर पर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं भक्तगण। इसकी सफाई कराई जाए। किसी ने कुछ डाल दिया है। कैसे मर गई हैं? किसी ने कुछ डाल दिया है, कुछ किसी ने देखा है, मर गई क्या है। चाहते हैं आप? सफाई करा दी जाए इसकी। क्या नाम है आपका? चारुशी लसन। जी बताएं, क्या समस्या है? ऐसे तालाब में मछलियाँ मर गई थीं कल बहुत ज़्यादा, उस वजह से दुर्गंध आती है और भक्तों को आने में दर्शन करने में दिक्कत होती है दुर्गंध की वजह से। गुरसराय गरौठा झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बिलाव थाना क्षेत्र के कुर्था गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि बिलाव थाना क्षेत्र के कुर्था गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग कामेश्वर सिंह की जमीन के विवाद में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतक की चाची विमला देवी ने बताया कि पहले से ही जमीनी विवाद का झगड़ा चल रहा था। मंगलवार की रात्रि लगभग 1 बजे भानु सिंह का लड़का विकास सिंह एवं संजय सिंह के द्वारा गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। जो घटना को अंजाम देने आए थे तो दरवाजे पर भानु प्रताप, अरविंद एवं राजेंद्र गौड़ खड़े थे, जहां उन लोगों के द्वारा पहले 1 राउंड फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरी राउंड फायरिंग की गई। उनको गोली लगने से वो घायल हो गए थे। वहीं रात्रि में गोली की आवाज सुनकर आसपास में भीड़ इकट्ठा होने लगी। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलाव पहुंचाया। उसके बाद चिकित्सक ने सदर अस्पताल के लिए रेफर किया। तभी बीच रास्ते में ही 65 वर्षीय बुजुर्ग कामेश्वर सिंह की मौत हो गई। आइल बनी आप? सदर थाना सदर अस्पताल में आइल बनी? जी। का कराइल बनी सदर अस्पताल में? पोस्टमार्टम करावे। केकर पोस्टमार्टम कराइल बनी? कामेश्वर सिंह के लगत रहल आपके? भतीजा। अच्छा, का भइल रहल? गोली लगल बा। कैसे? भानु सिंह के लड़का संजय सिंह, विकास सिंह, पिंटू सिंह गोली मरले बना जा। अच्छा, 3 जानी हमरा दरवाजा पर खड़ा बना जा। भानु प्रताप, अरविंद और राजेंद्र गौड़ और कमलेश सिंह भी, कमलेश गुण भी साइड में रह गली में। हम भागत के देखले बानी। हाँ। तो का भइल, कब के मामला भाई? 1 बज के कुछ मिनट पर बा। अच्छा। जब 1 फायर कही ना जाना तो हम जगनी जाके दौड़नी कि भाई कहाँ फायर होता। तो गईनी छत पर फट देना देखे खातिर कि कहाँ फायर होता।
तो जे ही छत पर गनी तो दूसर का फायर चालू भई। हम झड़ दे नीचे ताके लगनी कि हमरे दुआर पर बाजता, तो देखनी 3 जाने वो जे खड़ा रहन जा, जहाँ गोली चलत रह मरलन जा वो जे खड़ा रहन जा। तब हम चिल्लाए लगनी आज हो दादा पिंटू हम संजय हम विकास हम गोली मरना है जा, गोली मत चलावत न जा, गोली चलावत न तब भगलन जा। अच्छा भगलन जा तो भागत के भी सब कोई देखले बानी, हम सब कोई के भागत के। हाँ तो काबिल कहाँ लेगी नहीं जा फिर? लेकिन जा थाना के फोन कैनी, हाँ थाना आयल उठा के ले गइल जा बिलास हॉस्पिटल में। हाँ वो जाले अपन सुई दवाई जौन भी करे गए तो करके रेफर के ना भगुआ रास्ता में आके डेट कर गई ना। रास्ता में इनकर मौत हो गई। जी का नाम रहा मृतक के? कामेश्वर सिंह, इनके पिताजी के नाम? विश्वनाथ सिंह स्वर्गीय, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह। घर कहाँ बा इनकर? कुर्था थाना? बिलाव। आपके बनी इनकर? चाची का नाम बा आपके? विमला देवी। पति के नाम? ललन सिंह। घर कहाँ बा आपके? कुर्था। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर झारखंड के लेस्लीगंज से है, जहां नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड मुख्यालय को 5 पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर्वाधिक जलजमाव नया बाजार चौक से लेकर कुरानईन पतरा मोड़ तक है। इससे आवागमन में काफी कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा के लिए माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, वहीं विद्यार्थी भी इस उम्मीद से विद्यालय की ओर रुख कर रहे हैं कि हमारा भविष्य स्कूल जाने से सुधरेगा, लेकिन विद्यार्थियों का भी भविष्य कीचड़ में दौड़ने लगा है। नौनिहाल बच्चों को अब अपनी स्कूल बस को धक्का लगाते हुए सड़क से निकालना पड़ रहा है। गौरतलब है कि नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के दर्जनों गांव के छात्र छात्राएं इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, जहां बारिश के दिनों में ही नहीं बल्कि हमेशा आम तौर पर भी कीचड़ और पानी भरा रहता है। आज के दिन में आज हमें पता चला कि 7/7/2023 को जो ढेला मोड़ से लेस्लीगंज से होते हुए जो ट्रेनिंग सतबरवा तक जो सड़क जाती है, उस सड़क में ढेला मोड़ के आगे समीप डस्ट भरवाया गया 7/7/2023 को, जो कि उसमें हमें पता चला कि वहाँ पे एक बैनर भी लगाया गया वहाँ के उस पंचायत के मुखिया पूनम देवी के द्वारा, जिसमें लिखा गया कि हमने बड़े भैया माननीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी से यहाँ से जल जमाव रहने के कारण उनसे हमने वार्ता किया, बात किया, मिलने का काम किया और उनको हमने उनसे मांग किया कि इसको ठीक कराया जाए। तो तुरंत वहीं से कन्या अभियंता को माननीय विधायक जी द्वारा फ़ोन लगा कहा गया कि इसको ठीक करते हुए डस्ट डाल के ठीक करने का काम किया जाए। और मुखिया के द्वारा धन्यवाद भी दिया गया कि भाई माननीय विधायक जी को धन्यवाद। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज उस सड़क कोई टूटी हुई नहीं है, सड़क में वो ऑलरेडी वहाँ पे सड़क पक्की है और अगल बगल घर बन जाने के कारण और वहाँ पे इस समस्या हो जाने के कारण पानी जल जमा हुआ। तो ऑलरेडी वहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो मुखिया जी और वर्तमान विधायक जी जो आज का वहाँ का दृश्य जो ये स्थिति बना दी है कि बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं तो गाड़ी फंस जा रही है, धक्का देना पड़ रहा है और मुखिया वहाँ पे वाहवाही लूट रहे हैं कि हम विधायक जी से कह करके डस्ट भरवा के अच्छा करवा दिए। नीलांबर पीताम्बरपुर लेस्लीगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां धनबाद रेल मंडल के सीआईटी बीएम पांडे ने अपने पैतृक पलामू जिले के नवा बाजार के प्रखंड के बसना गांव में अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता सुरजीत सिंह ने वहां के आसपास के कई गांवों के लोगों के बीच 1100 इमारती फलदार औषधीय पौधों का वितरण किया। इस मौके पर विश्रामपुर थाना प्रभारी शशि रंजन, नौगाढ़ा ओपी प्रभारी घुलतन मिस्त्री, बसपा नेता सुरेश कुमार, समाजसेवी विवेका त्रिपाठी मौजूद रहे। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।